नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी है। ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होने वाली, लेकिन स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। स्टोरी का टाइटल है डू नॉट रिपेंट बी हैप्पी। डू नॉट रिपेंट, डू नॉट का यूज हम कब करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। डू नॉट रिपेंट मतलब पछताओ मत। बी हैप्पी, खुश रहो। यानी कई बार होता है किस चीज़ को लेकर हमें पश्चाताप होता है, पछताते हैं कि अरे ऐसा क्यों है ना, मेरे मतलब बोलते हैं हाइट कम क्यों है मेरी, है मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरा रंग ऐसा क्यों है। ऐसा कई बार बहुत पछतावा होता है बहुत सी चीज़ लोगों को। तो यही स्टोरी में सीखने वाले हम कि पछताओ मत, बी हैप्पी, खुश रहो। चलिए देखते हैं। एक बारहसिंगा की कहानी है, बहुत ही अच्छी है। हमेशा की तरह टेंसेस, ग्रामर, वोकैबुलरीज, सही प्रोनाउंसिएशन सब चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। There was a stag who lived in a jungle happily. There was, हर बार आपको बताया हूँ यदि there स्टार्टिंग में यूज़ किया गया हो, इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं, ही, शी, इट, किसी का नेम, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, केवल आपको was, were, are, is ऐसे दिख रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। सब्जेक्ट नहीं है तो उसको सब्जेक्ट बनाकर यूज़ किया जाता है, बट कोई मीनिंग नहीं, वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे। देयर वॉज, तो वॉज यानी था, स्टैग एक बारहसिंगा था, हु लिव्ड जो रहता था, लिव यानी रहना, उसी का सेकंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट सिंपल टेंस, जो रहता था इन यानी में, अ जंगल एक जंगल में, हैप्पीली यानी खुशी से। तो भाई हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। तो बारहसिंगा था एक जो खुशी से जंगल में रहता था। वन डे एक दिन, वाइल वॉन्डरिंग अराउंड इन द जंगल, वाइल यानी होता है के दौरान या जब, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। वॉन्डरिंग यानी भटकने के दौरान या भटकते हुए, तो वॉन्डरिंग यानी तो इधर उधर भटकना, उसे वॉन्डरिंग कहा जाता है। अराउंड, अराउंड को हम बोलते हैं आसपास, उसे अराउंड कहा जाता है। इन द जंगल, तो जंगल के आसपास भटकते हुए। एमलेसली, अभी एमलेसली क्या होता है, यानी बिना कारण के, बिना किसी मतलब के। एम यानी होता है लक्ष्य, लेसली यानी बिना लक्ष्य के। तो सीधी सी बात यहाँ बोले बिना मतलब के, अकारण इधर उधर घूमते हुए, भटकते हुए। एंड इंजॉइंग, और आनंद लेते हुए। नेचर, नेचर यानी क्या होता है, प्रकृति का। तो TURE को चर पढ़ा जाता है, नेचर, ऐसे नटूरे नहीं पढ़ेंगे इससे, नटूरे फुटूरे नहीं, नेचर, फ्यूचर ऐसे पढ़ा जाता है। प्रकृति यानी वही पेड़ पौधा, नदी, इसका आनंद लेते हुए इधर उधर भटक रहा था। He reached on the bank a river, bank of a river ऐसे होगा। He reached, वह पहुंचा, on यानी पर, the bank of a river एक नदी के किनारे पर, तो on preposition है। नदी के किनारे पहुंचा तो बैंक यानी किनारे को भी बैंक कहा जाता है। As the stag lowered his head to drink water, सॉरी ये lowered है, लोअर यानी आपसे पता है नीचे करना, उसे लोवर्ड कहा गया, मैं लावर्ड पढ़ दिया तो लोवर्ड कहा जाता है। एज यानी जब, वैसे एज यानी जब भी होता है, चूंकि भी होता है ना, के रूप में, एज माई फादर, मेरे पिताजी के रूप में, ऐसे भी एज का यूज किया जाता है। बट यहाँ पे जब द स्टैग बारहसिंगा ने लोवर्ड, लोवर्ड यानी नीचे किया, हिज हेड अपने सिर को, हिज यानी उसका या उसकी, या अपने के लिए भी यूज किया जाता है। टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, तो वर्ब के पहले टू ड्रिंक हो तो ज्यादातर आप के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, ऐसे यूज किया था। वाटर पानी, जब पानी पीने के लिए उसने सिर नीचे किया। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर वाटर, ही सॉ उसने, यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज किया जाता है। सॉ देखा, तो सॉ क्या है, सी सॉ सीन, सी यानी देखना, उसी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है। उसने देखा हिज रिफ्लेक्शन अपनी प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब यानी जैसे आप दिख रहे हो, जैसे आईने में दिखते हो, भाई आपका प्रतिबिंब सेम टू सेम वैसे दिखता है। वैसे कई बार आप देखेंगे पानी भी यदि शांत है ना तो आपको अपना चेहरा पूरा दिखता है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और वो शेडो परछाई वो अलग होता है, तो काला काला दिखता है। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपने प्रतिबिंब देखी, इन द रिवर वाटर नदी के पानी में अपने आप को देखा। When he observed his horns, जब उसने observed यानी क्या होता है, ध्यान से देखने को observe कहा जाता है। His horns, horn यानी क्या होता है, एक हॉर्न तो वो होता है आपका हॉर्न बजाने वाला गाड़ी का, एक हॉर्न यानी होता है सींग, जैसे बोलते हैं ना काऊ का, जब इसे आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा
काऊ हैज 2 हॉर्न्स ऐसे करके, तो 2 सींग, तो यहाँ पे हॉर्न्स कहा गया। जब उसने अपने सींगों को देखा, भाई 12 सींग था, 12 सींगा था, तो बोला जाता है 12 सींग होते, वैसे तो बहुत होते बट ऐसे नाम है 12 सींगा। तो उसने अपने सींगों को देखा, ही फेल्ट प्राउड ऑफ देम, ही फेल्ट यानी उसे फेल्ट यानी फील हुआ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट यानी महसूस हुआ, एहसास हुआ, ऐसे यूज किया जाएगा। प्राउड यानी होता है गर्व, ऑफ देम यानी उन पर, और उसे अपने उन पर यानी किस पर, अपने सींगों पर गर्व हुआ, अभिमान हुआ, वाह मेरे सींग कितने शानदार हैं। बट वेन ही सॉ हिज थिन लेग्स, लेकिन जब उसने देखा, हिज यानी अपने, थिन लेग्स पतले पैरों को, ही बिगेन लैमेंटिंग ओवर हिज अगलीनेस, ही बिगेन उसने शुरू किया, लेमेंटिंग मतलब होता है विलाप करना, एकदम रोना धोना, उसे लेमेंटिंग कहा जाता है। ओवर यानी के ऊपर, इट्स अगलीनेस यानी अपनी जो, अगलीनेस मतलब क्या होता है, इट्स यानी उसकी, किसकी, अपने पैरों की, अगलीनेस मतलब क्या, वो कुरूपता, बेकार दिखना, उसे अगलीनेस कहा जाता है। तो अपने पैरों की कुरूपता को देखकर वो एकदम है ना विलाप करने लगा, रोने धोने लगा कि ये क्या पैर है मेरा, इतना पतला पतला पैर, सींग को देखो क्या शानदार सींग है मेरे। अब क्या हुआ देखिए, जस्ट देन ठीक तभी, द स्टैग हर्ड फुटस्टेप्स ऑफ अ हंटर, द स्टैग यानी बारहसिंगा ने हर्ड सुनी, HEAR हियर होता है, हियर यानी सुनना, उसी का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, ईडी थोड़ी जुड़ा, ईडी जुड़ता तो हियर्ड ऐसे बोलते, बट हर्ड होता है सुना, सुनी ऐसे। ठीक तभी उसने सुनी, फुट स्टेप्स मतलब होता है, मतलब पैरों की आवाज को फुट स्टेप्स कहा जाता है। ऑफ अ हंटर एक शिकारी का, एंड हाउंड्स, हाउंड्स यानी क्या होता है, शिकारी कुत्तों को हाउंड्स कहा जाता है। कमिंग टूवर्ड्स हिम, कमिंग यानी आते हुए, टूवर्ड्स यानी की, और हिम यानी उसके या अपने, ऐसे यूज किया जाएगा। तो फिर उसने उसकी ओर जो पैरों की आवाज आते हुए सुना, उसने किसका, शिकारी का, और वो शिकारी कुत्ते का। ही बिगेन रनिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, ही बिगेन तो उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, रनिंग यानी दौड़ना, भागना शुरू किया, एट यानी पर, अ वेरी हाई स्पीड बहुत तेज रफ्तार से भागना शुरू किया। द हाउंड्स वर ऑल्सो चेजिंग हिम, द हाउंड्स यानी जो शिकारी कुत्ते थे, वर चेजिंग, वर चेजिंग, तो यदि वॉज है वर के साथ वर्ब में यानी किसी क्रिया में, चेज करना भी क्रिया है, पीछा करना, उसमें यदि आईएनजी लगा है तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑल्सो यानी होता है भी। तो द हाउंड्स वर ऑल्सो चेसिंग, कुत्ते भी पीछा कर रहे थे, हिम यानी उसका, एट अ ग्रेट स्पीड यानी कि बहुत तेजी से कुत्ते भी उसका पीछा कर रहे थे। भाई ये तो भाग ही रहा था बारहसिंगा, लेकिन कुत्ते भी उसके बहुत तेजी से पीछा कर रहे थे, शिकारी कुत्ते। द गैप बिटवीन द स्टैग एंड द हाउंड्स वॉज गेटिंग लेसर, द गैप, गैप यानी होती है जो दूरी, उसे गैप कहा जाता है। बिटवीन यानी बीच में, किसी भी दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो जानों के बीच में, उसे बिटवीन कहा जाता है। द स्टैग देखिए, द स्टैग एंड द हाउंड्स हो गए ना, दो चीज यानी दो लोग, स्टैग और हाउंड्स के बीच में, ऐसे यूज किया जाएगा। तो उनके बीच में जो गैप थी, जो दूरी थी, वॉज गेटिंग यानी हो रही थी, ऐसे यूज किया जाएगा। लेसर, लेसर यानी कम, तो कम होती जा रही थी, उनकी दोनों की दूरी कम होती जा रही थी। मतलब ये स्पीड भाग रहा है बारहसिंगा, इसके पीछे ये, मतलब ये स्पीड जाते जा रहा है, तो भी दूरी कम होती जा रही है ना, ये ज्यादा स्पीड नहीं भाग पा रहा है, उससे कुत्ते ये भागते जा रहे हैं, इसके पीछे दूरी कम होती जा रही थी। तभी क्या हुआ, एंड लेसर, लेसर लेसर यानी कम और कम होते जा रही थी। वेन सडनली तभी अचानक से, हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स उसकी सुंदर सींगे, गॉट कॉट, गॉट कॉट यानी ऐसे क्या बोल सकते, फंस गई, उसे गॉट कॉट कहा जाता है, फंस गए। इन थ्रोनी बुशेस है ना, थॉर्नी, सॉरी थ्रोनी नहीं, थ्रोन यानी तो आपका सिंहासन को थ्रोन गए, थॉर्नी ऐसे थॉर्न यानी ऐसे यूज किया था कांटे को, तो थॉर्नी बुशेस, बुशेस यानी झाड़ियों को, बुशेस, तो कांटों वाली झाड़ियों के बीच में उसके जो सुंदर सींग थे, जिस पर उसे बड़ा अभिमान था, वो फंस गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्री हिज हॉर्न्स, उसने ट्राइड यानी कोशिश की, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड होता है, वाई हटा के आईडी लगा देते हैं। हिज बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, टू फ्री हिज हॉर्न्स अपने सींगों को आजाद करने की, फ्रॉम द बुशेस झाड़ियों से, है ना, झाड़ियों से सींगों को निकालने की बहुत कोशिश की। बट द मोर ही ट्राइड, लेकिन जितनी ज्यादा वो कोशिश करता था, द मोर उतना ही ज्यादा, हिज हॉर्न्स गॉट इंटैंगल, इंटैंगल यानी फंस जाने को,
इंटेंगल कहते हैं, उलझ जाना उसे इंटेंगल कहते हैं। जितना जितना ज़्यादा उसने कोशिश की उसके सींगे उतने ही उलझ गए और भी ज़्यादा उलझते गए। द हाउंड्स हैड कम क्वाइट क्लोज टू हिम, द हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते हैड कम आ चुके थे, आ गए थे, ऐसे ही उसके आता है हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, ये फर्स्ट फॉर्म वाला कम नहीं है, थर्ड फॉर्म वाला कम है, यानी कम केम कम, फर्स्ट और थर्ड दोनों कम होते हैं, तो थर्ड है ना हैड के बाद कम। दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे, तो कुत्ते आ चुके थे, क्वाइट यानी काफी, उसे क्वाइट कहा जाता है, क्लोज टू हिम उसके काफी करीब आ चुके थे। एंड रियलाइजिंग द डेंजर, रियलाइजिंग यानी एहसास करके, द डेंजर और खतरे को भांपते हुए, द स्टैग गेव हिज वन लास्ट ट्राई, तो बारहसिंगा ने गेव यानी दिया हिज वन लास्ट ट्राई, अपनी एक अंतिम कोशिश की उसने। एंड पुल्ड हार्ड और जोर से खींचा उसने, है ना, बहुत जोर से खींचा। विद द रिजल्ट और इसके परिणाम स्वरूप, नतीजतन उसे विद द रिजल्ट कहा जाता, नतीजतन इसके परिणाम स्वरूप, वन ऑफ द प्रोनॉन्स ऑफ द ब्रांचेस branched horns of his antlers broke and he became free. One of the prongs से लिखा हुआ है of the, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए prongs से मतलब क्या होता है कि जो उसके बहुत सारे जो सींग होते हैं ना, उसमें से जो एक, जैसे मान लीजिए बारहसिंगा का सींग है तो उसमें मान लीजिए ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सींग है, तो उसके अंदर भी छोटा छोटा और सींग होता है, देखे होंगे, उसे ही प्रॉन्ग्स कहा जाता है ना। ब्रांच हॉर्न्स यानी कि जो शाखा वाले जो सींगों में से एक जो शाखा था सींगों का वो क्या हो गया, टूट गया, जिसमें फंसा हुआ था। ऑफ हिज एंटलर्स, एंटलर्स यानी वे सींगों को भी एंटलर्स कहा जाता है। ब्रोक टूट गया, एंड ही बिकेम फ्री और वो आजाद हो गया, यानी कि जब जोर से उसने ताकत लगाया तब उसके जो सींग जो उसमें फंसे हुए थे, तो सींग में से और भी सींग रहते बहुत सारे, वो जो फंसा हुआ था वो टूट गया उसमें से और फिर ये आजाद हो गया। ही बिगेन रनिंग अगेन टू सेव हिज लाइफ, और उसने भागना शुरू किया, है ना, अगेन टू सेव हिज लाइफ यानी अपनी जान बचाने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है, जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। द हाउंड्स हैड रीच्ड, और जो शिकारी कुत्ते थे, हैड रीच्ड पहुंच चुके थे, बिहाइंड हिम उसके पीछे पहुंच गए थे। बट द स्टैग डिड नॉट लूज करेज, इसे लूज पढ़ेंगे, लॉस नहीं पढ़ेंगे, लॉस नुकसान, लूज का मतलब लूज है, लूज ऐसे खो देना, उसे लूज कहा जाता है। बट द स्टैग डिड नॉट लूज, डिड नॉट का यूज किया गया पास्ट सिंपल टेंस में, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डिड नॉट का यूज, सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ डिड नॉट, नहीं खाता था, नहीं पीता था या नहीं किया, ऐसे। स्टैग डिड नॉट लूज करेज, करेज यानी होता है हिम्मत, हिम्मत नहीं हारी उसने। ही रैन एंड रैन, वह भागा और भागा, टिल यानी तक, उसे तब तक को टिल कहा जाता है। द हंटर एंड द हाउंड्स वर लेफ्ट बिहाइंड, जब तक वो पीछे ना छूट गए, कौन कौन, शिकारी और शिकारी कुत्ते जब तक पीछे ना छूट गए तब तक वह तेजी से भागता रहा। ही हिड हिमसेल्फ, और उसने छिपा लिया, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड, हाइड क्या होता है, HID हाइड, उसी का सेकंड हिड है, उसने खुद को छिपा लिया, बिहाइंड अ बुश, एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द हंटर वेंट अवे, शिकारी वहां से चला गया, तो वेंट गया, वेंट का यूज किया गया, गो वेंट कौन, तो वेंट का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म। नाउ द स्टैग रियलाइज्ड, अब बारहसिंगा को एहसास हुआ, दैट की इफ ही हैड नॉट सच स्ट्रॉन्ग थिन लेग्स, अब देखिए यदि ही हैड नॉट, यदि उसके पास नहीं होता, किसी के पास नहीं था, हैड नॉट का यूज किया जाता है, सच यानी ऐसे या इतने, स्ट्रॉन्ग थिन लेग, देखिए अब समझ आ गया, उसे एहसास हुआ कि अगर उसके पास इतने मजबूत पतले पैर नहीं होते, ही कुड नेवर हैव सेव्ड हिमसेल्फ, ही कुड यानी सकता था, नेवर यानी कभी नहीं, हैव सेव्ड यानी बचा सकता, है ना, हिमसेल्फ यानी खुद को, तो वह कभी भी खुद को नहीं बचा पाता। आउटर ब्यूटी इज नथिंग, बाहरी सुंदरता कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है बाहरी सुंदरता। हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसके सुंदर सींग, हैड पुट डाल दिया था, पुट का तीनों फॉर्म पुट होता है, पुट पुट पुट, तो हेड के बाद पुट यानी थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट लिया था, दिया था, उसके सींगों ने उसे डाल दिया था, हिम यानी उसे टू डेंजर, खतरे में,
उसके सींगों ने उसे खतरे में डाल दिया था। यानी सुंदर सींगों ने, जिस पर उसे गर्व था ना, अरे वाह मेरे कितने सुंदर सींग है, लेकिन मेरे पैरों को देखो कितने पतले पतले बदसूरत पैर हैं। और यहाँ पे काम क्या आया, उसके जो सुंदर सींग थे उसके भरोसे जो रहता ना, तो वो तो मरने ही वाला था। उसके सींग तो फंस चुके थे। किस में फंस गए थे? पूरे झाड़ी में फंस गए थे। भैया शिकारी से सींग से तो लड़ नहीं सकता था, क्यों? बंदूक था उसके पास। तो ये सींग फंस गए। अब इसे होगी परेशानी। अब क्या किया जाए? ये सुंदर जो सींग है ये तो मेरी जान की दुश्मन बन गई। सींग मेरे क्या काम की ऐसी सुंदरता जो जान ही ना रहे, तो सुंदरता किस काम की? और जिस पैरों को वो एकदम मतलब बदसूरत पतले पतले पैर, कितने गंदे पैर दे दिए भगवान आपने मुझे, कितने सुंदर तो सींग दिए, पैर कितने गंदे दे दिए। वही उसी पैर ने, उसी पतली मजबूत पैर ने उसकी जान बचाई। इसलिए वन यानी कोई, किसी, ऐसे वन का यूज किया जाता है। शुड बी यानी होना चाहिए हैप्पी, इसलिए खुश रहना चाहिए। विथ वॉट वन हैज यानी जिसके पास जो है उसे उससे खुश रहना चाहिए। हैज यानी किसी के पास कुछ चीज होना, तो हैज का यूज किया जाता है। हैज, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव हैज लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो भैया देखिए यहाँ पे बताया गया, डू नॉट रिपेंट बी हैप्पी, खुश रहो, पछताओ मत। जो तुम्हारे पास है ना उस पर बिल्कुल मत पछताओ कि अरे ऐसे हूँ वैसे हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, कोई मतलब का नहीं है, ये बेकार है, मुझ में ये अच्छा नहीं है, हाइट कम है, कभी बोलो बहुत ज़्यादा लंबा हो, ये परेशानी है। हम लोग बहुत, केवल शरीर की बात नहीं है, और बहुत सारी ऐसी आदतें भी होती है, और घर में भी ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, या बहुत से दोस्त यार हैं जो आप सोचते हो अरे क्यों है यार मेरे साथ फालतू में टाइम बर्बाद करता है। पता चल रहा है वही दोस्त आपके कभी जान बचा लिए, और जिसे आप सुंदर देखकर दिन रात उसके पीछे घूम रहे हो, ये मेरी हेल्प करेगी, ये करेगा, बहुत अच्छा है, गोरा नारा चिट्टा सब्जी, जरूरी नहीं कि वो आपकी हेल्प करे। पता चल रहा वही जान बचा के भाग गया अपना। कि ना आपका जान, आपका जो बदसूरत दिखने वाला मित्र है, बदसूरत तो ऐसे कुछ चीज़ होता नहीं है, बट इंसानों की नज़र में बदसूरत आपको पता है किसे कहा जाता है। जो बाहरी बदसूरती है, किसी का नाक टेढ़ा है, कान टेढ़ा, रंगों को देखकर बदसूरत कह देते हैं, बाकी एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अंदर जो अंदर का मन है वो सुंदर होना चाहिए। बस यहीं पे वही बताया गया है कि जिस चीज़ को बदसूरत कह रहा था, जिस पर पछता रहा था, खुश नहीं था, उसी ने उसकी जान बचाई। और जिस पर उसे गर्व था, अभिमान था कि वाह मेरे सींगों को देखो कितने शानदार सींग है, वही उसकी जान पर आ गई थी भी, उसी ने उसके जान को खतरे में डाल दिया था। इसलिए कभी भी आपको बाहरी सुंदरता पर गर्व नहीं करना है। आपकी बाहरी सुंदरता पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। ऐसे नहीं कि जेंट्स नहीं लगाते हैं, जेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हो, क्या फेशियल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे सुंदर बनाने के लिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ने शरीर दिया है आपको, हाँ, तो हमें उसका सम्मान करना है, उसे अच्छा करना है, साफ रखना है। साथ ही साथ मन को भी साफ रखना जरूरी है। केवल बाहर से सुंदर दिख रहे हैं लेकिन मन आपका अच्छा नहीं है, लोगों के बारे में आप गलत भावना रखते हैं, गलत चीज़ें रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, बुरी बात बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हो, बुरा बोल रहे हो, किसी ज़रूरतमंद को भगा दे रहे हो, ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं। आपका मन सुंदर है तो बाहर का शरीर ज़्यादा सुंदर हो ना हो, साफ सुथरा बस होना चाहिए, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मन सुंदर हो, और तन को सुंदर तो सब रखते हैं, मन को सुंदर बनाने की कोशिश करना हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपने बिल्कुल वही वाली बात आ गई, बाहरी सुंदरता को देखकर इसने सींग को अच्छा कहा लेकिन पैरों को अच्छा नहीं कहा, जबकि एक्चुअल में जो अंदरूनी जो ताकत थी किसकी थी? वो जो पतले पतले पैरों की, उसने ही तेजी से, जबकि वो पास आ गया था ना शिकारी पुत्र शिकारी तो उससे भी वो बच निकलने में और छिपने में मदद की। ये थी आज की स्टोरी। कभी भी आप पछताइए मत, कुछ भी चीज़ है आपके पास उसका सम्मान कीजिए। आपको जो शरीर मिला है, जैसे रंग रूप मिला है, चाहे भगवान ने दिया हो, चाहे जीन के प्रभाव से आपको जो लगता है, लेकिन जो मिल गया है उसे आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोगों को देखा है, एक्ट्रेस को ही मैंने देखा है, बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं हमें तो प्लास्टिक सर्जरी, और बर्बाद करके आ जाते हैं अपने आप को। अरे भगवान ने अच्छा खासा बनाया, और कई लोग अच्छे नहीं दिखते तो भी उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं दिखते तो भी दुनिया भर का करा लेते हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसी सुंदरता का जब आप अंदर से सुंदर नहीं हो। जो दिया है भगवान ने अच्छा दिया है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसे दिखने पर जो लोग आपको सच में प्यार करे, पसंद करे, आपका सहयोग करे, आपका साथ दे,
वही सच्चे मित्र हैं, वही सच्चे रिश्तेदार हैं। आप अपने रंग रूप को बदल के सुंदर बन के आ रहे हो, मेकअप करके आ रहे हो, तब आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। जब आप अच्छे नहीं दिख रहे थे तब आपको दूर से भगा रहे हैं। तो अब समझ जाइए ना भाई, सामने वाला क्या चाहिए। केवल आपकी बाहरी सुंदरता से प्रेम है, आपके मन से, आपके अच्छे विचारों से उन्हें प्रेम नहीं है। तो भाई जो हो, जैसे हो, ऐसे में आपको यदि कोई स्वीकार करे तब तो आप मानिए कि भाई ये अच्छी बात है, ये व्यक्ति सही है, इसका जो प्यार सच्चा है, या फिर ये जो मेरे लिए इसकी भावना है वो अच्छी है, सच्ची है। बस बाहरी दिखावा से दूर रहें। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम ड्यूटी वगैरह लग रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई है। बच्चों का भी एग्ज़ाम अभी चल रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लासेस भी लेनी है, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी जितना हो सक रहा है मैं वीडियोस ला रहा हूँ। मेंबरशिप का वीडियो भी पेंडिंग है, फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा, सर आप पैसे ले लिए ऐसा। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। और मैं जो वीडियो भेजता हूँ ना मेंबरशिप में, यदि पुराने वीडियो भी है तो ये मत सोचिए कि सर आप है ना फी लेके पुराने वीडियो दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप लोग के लिए इसलिए है, वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ और वीडियो बिल्कुल आपके काम के है। बहुत से लोग कमेंट किए थे सर हमने पेज लेके कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो उन्हें वीडियो मिल भी नहीं रहा है कहाँ पे कौन सा वीडियो देखे। तो मैं बिल्कुल डालते जा रहा हूँ जिन्हें बेसिक से सीखना है। और बहुत से लोगों ने पे इसलिए किया है कि सर मैं टेंस अच्छे से सीखना है। भाई दोनों के लिए है ना, चाहे तो मैं दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बना सकता था, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें टेंस की वीडियो देखनी बिल्कुल टेंस की वीडियो देखिए, और जिन्हें बिल्कुल बेसिक से सीखनी उनके लिए बेसिक का वीडियो मैं डाल ही रहा हूँ और डालते भी रहूँगा। तो एक बार आप लोग फिर मेंबरशिप वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे बढ़िया से इसका PDF मिल जाएगा, जिसको आप लोग और भी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो और ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।